साबित होगा। वहीं पर देखिए, राहुल गांधी जी जो ट्वीट कर रहे हैं और सभा से अनुपस्थित हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में संविदा पर खेती अथवा किसान को इस प्रकार की सहूलियत देने की बात कही गई थी, तो कांग्रेस का 2019 का मैनिफेस्टो क्या काला मैनिफेस्टो था? आज दोनों सदनों में पारित हुआ यह ऐतिहासिक बिल देश की आज़ादी में किसान को आज़ाद करने की एक बहुत बड़ी बात कहता है और करता है। ये दोनों बिल की प्रतियां मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उसमें क्या लिखा है कि देश का किसान देश के किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को अपना जो फसल है उसको बेच सकता है और अपने निर्धारित मूल्य पर, उसकी मर्जी पर कितने पैसे पर बेचना उस पर बेच सकता है और 3 दिन में किसान का भुगतान करना पड़ेगा। और ना किसान की ज़मीन गिरवी रखी जाएगी, ना किसान की ज़मीन बेची जाएगी, ना रिकवरी में किसान की ज़मीन को हाथ लगाया जाएगा। किसान की ज़मीन, उसकी फसल और उसकी आय को सुरक्षित करने वाले इस कानून से कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? मैम, दूसरा सवाल, जिस तरह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, उपसभापति के आसन पर जिस प्रकार का आक्रमण आज सब हिंदुस्तानियों ने देखा, हम सबके लिए वो एक दुखद घटना है। क्या ये हमारे राष्ट्र के राजनीति को शोभा देता है कि वो आसन जिसपे न सिर्फ उपसभापति विराजमान होते हैं बल्कि देश के उपराष्ट्रपति विराजमान होते हैं, क्या उस आसन पर जाकर माइक तोड़ना राजनीतिक संस्कार है? जो कागज फाड़ा जा रहा था वहां पर, वो रूल बुक फाड़ा जा रहा था जो सदन की गतिविधि का कॉन्डक्ट बताता है। कॉन्डक्ट के रूल्स फाड़ना, क्या ये राजनीतिक संस्कार है? मैम, डेरेक ओब्रायन का कहना है कि कोशिश माइक तोड़े आप और आवाज बंद करें हम, धमकाएं आप, मार्शल को धक्का मारे आप, रूल बुक फाड़े आप और दोषी हम। ये कैसे संभव है? ये तो गनीमत है कि पूरे देश ने टीवी चैनल के माध्यम से देखा कि क्या चल रहा था। मैम, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कृषि क्षेत्र को और लाखों किसानों को सशक्त बनाए। बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत का प्रधानमंत्री जी को जो सपना है, उसके लिए जरूरी है कि किसान का सामर्थ्य बढ़े और वो और भी समृद्ध हो। और उसी दिशा में ये दोनों जो आज बिल पारित हुए हैं, वो अपने आप में भारत के कृषि क्षेत्र के इतिहास में एक सुनहरा दिन कहलाए जाएंगे, जो किसान की आय को सुरक्षित करते हैं, किसान को प्रौद्योगिकी से जोड़ते हैं, किसान को नए नए अवसर देते हैं कि वो अपनी आय को और अपनी उपज को बढ़ाए और साथ ही किसान आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान सुनिश्चित कर सके। इसके लिए मैं आज प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई और अभिनंदन देती हूँ। कई राज्य बिल का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कल पंजाब से खबरें आई कि कैसे वहाँ के सरकारी तंत्र ने एक आदेश दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र के माध्यम से भारत सरकार के खिलाफ विरोध किया जाए। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी, चाहे वो पंजाब की कांग्रेस की इकाई हो, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे वो हुड्डा जी हो, चाहे महाराष्ट्र की कांग्रेस की इकाई हो, कर्नाटक की कांग्रेस की इकाई हो, मध्य प्रदेश की कांग्रेस की इकाई हो, सबने, इतिहास गवाह है, साल 2007 से लेकर अब तक बार बार संविदा पर खेती पर अपने विचारों को व्यक्त किया है और इसका प्रोत्साहन किया है। आज उनका दोगलापन देश के सामने आ चुका है। मैम, एक आखिरी, सबसे पुराने एलआई अकाली दल, उनकी मंत्री सरकार से इस्तीफा देकर इस बिल के विरोध में चली है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी बीजेपी की साधारण कार्यकर्ता के नाते कि हमारी अलायंसेस के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। एक कार्यकर्ता के नाते मैं इतना कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो और अपनी प्रस्तावना के माध्यम से बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है कि देश के किसान और कृषि क्षेत्र को आधुनिक भारत में योगदान देने के लिए हम सामर्थ्यवान बनाएंगे। मैम, कांग्रेस कह रही है सिर्फ हमारे मैनिफेस्टो के 2 पॉइंट उठाकर और हमें कह रही है कि इस मैनिफेस्टो के गलत तरीके से वो हम प्रस्तुत कर रही है बीजेपी कांग्रेस मैनिफेस्टो। मुझे लगता है कि कांग्रेस आज जो दिशाहीन है और नेतृत्व विहीन है, वो कहीं ना कहीं अपने प्रस्तावना को बार बार बदलती रहती है। अगर बीजेपी जो कर रही है कांग्रेस को पसंद नहीं है, तो कांग्रेस ये बताए कि चाहे वो मैनिफेस्टो हो या यूपीए के कार्यकाल का 2007 का एपीएमसी का मॉडल एक्ट, वो क्यों अपनी प्रस्तावनाओं में इस प्रकार से किसान से संबंधित रिफॉर्म्स की चर्चा करते रह गए और क्यों वो तब विरोध करते हैं जब इन रिफॉर्म्स को नरेंद्र मोदी लेजिस्लेटिवली फलीभूत करते हैं।